जहां देश ही नहीं दुनिया कोरोना महामारी को लेकर झुक रही, तो वहीं देश में डॉक्टर्स हो या पुलिस इस महामारी से निपटने के रात दिन मेहनत कर रही है। तो वहीं सरकार भी लॉकडाउन का सख्ती से पालन करवाने के लिए हर हथकंडे अपना भी रही है ताकि कोरोना जैसी महामारी पे काबू पाया जा सके। ऐसे पुलिस प्रशासन समझने के साथ साथ बल का प्रयोग करने पे मजबूर हो जाती है। लेकिन सूरत के सचिन जीआईडीसी का एक क्रूर चेहरा सामने आया जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग महिला को बेरहमी से पीटने के बाद उठक बैठक कराया गया और एक दिन गैरकानूनी तरीके से सचिन जीआईडीसी पुलिस स्टेशन के बंधक बना के मारपीट भी की। 70 वर्षीय बुजुर्ग महिला को हार्ट और प्रेशर बीमारी होने की वजह से शायद सचिन जीआईडीसी पुलिस ने इस डर से छोड़ दिया गैर कानूनी हिरासत में कुछ हो न जाए। इसी परिवार की 2 और महिलाओं को महिला एवं पुरुष पुलिस कर्मी द्वारा पीटे जाने की जानकारी भी प्राप्त हुई है, जिन्हें मेडिकल जांच के लिए शहर के स्मिमेर अस्पताल में लाया गया था, जहां ये तमाम जानकारी उन्होंने मीडिया को दी थी। साथ ही उन्होंने पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की बात बताई थी। अब क्या पुलिस के खिलाफ शिकायत दर्ज करेगी या फिर इनको डरा धमका कर इनकी आवाज दबा देने में आएगी, ये तो आने वाले दिनों में सामने आ जाएगा। हमारे घर पे उधर झगड़ा हुआ था। अब झगड़ा हुआ था कि क्या हुआ था वो हमको पता नहीं। अब उधर सब लोग भागते जा रहे थे, हम लोग भी देखने के लिए गए क्या हुआ। उधर पुलिस थी। अब गलती किसकी थी किसकी नहीं थी वो हमको नहीं खबर। कौन सा विस्तार की घटना? आसमा नगर, किधर? हुसैनी मस्जिद। अब गलती क्या थी वो हमको भी नहीं खबर। अब घर वालों के हमारे आदमियों से कुछ गलती हुई हो तो वो भी हमको नहीं पता। उनको लेके जाओ, हमको लेके क्यों गए? घर पे हमको लेने के लिए आए और मेरे ससुर को पैरालाइज हुआ है। पांडे मैडम और नहीं पांडे सर और देसाई मैडम। कौन सा पुलिस स्टेशन से ये लोग? सचिन पुलिस स्टेशन। वो लोग हमारे पास आए और मेरे ससुर को पैरालाइज हुआ था। उनको खींच के काट रहे थे तो मैं बीच में आ गई। मैंने कहा उनको पैरालाइज हुआ है, मेरे ससुर है, उनको क्यों लेके जा रहे हो? बोले तू क्या लगती है आसिफ 25 की? मैंने बोला मैं वाइफ लगती हूँ। बोले इसको ले लो और मेरे को उनका डब्बे तक मुझे मारते ले गए पीछे से। इतनी ख़राब हालत करी है और 2 दिन से हमको लगातार मारा। तीसरे दिन जब हमको शाम को छोड़ने की ये करी तो उनका टिफ़िन का खाना हमको खिलाया। 3 दिन तक का रखा। आज हमको शाम को 7 बजे ही छोड़े। मेरा फालतू में केस बना दिया मेरे ऊपर भी। और तेरे ऊपर तो बनाऊंगी, तो आसिफ 25 की औरत है, तो उसकी वाइफ है, तेरे पे तो केस बनाऊंगी। कौन से पुलिस वालों ने मारा था आपको? 2 पुलिस वालों ने मारा, देसाई मैडम और पंकज पांडे। जेंट्स ने मारा था? हाँ, मेरे को घर के पास से मारते ले गए और मेरी देरानी को 2 दिन तक का लगातार मारा। उसके पैर पे खड़े हो गए थे। उसको इतनी ख़राब रीत से मार रहे थे और मैं चीसा पाड़ के अंदर रोती थी। मेरी सास को भी लेके गए थे। मेरी सास को तो हार्ट की मरीज़ है ही और प्रेशर भी इतना ज़्यादा उनको हो गया था, उनको भी संभाल रही थी और देरानी को भी ये कर रही थी मेरी। अब अभी क्या चाहते हैं? केस करना चाहते हैं आप? हमको केस करना है उनके ऊपर। आपको पुलिस स्टेशन में कितने दिन रखा था? हमको 3 दिन रखा पुलिस स्टेशन में। हाँ, मारने में कौन था? 2 जने थे, तीसरा भी था, चौथा भी था, लेकिन उनके नाम नहीं जानती। जिसका नाम लेते थे उत्तों के नाम, मेरे को 2 ही के नाम खबर है खाली। आपके घर में से कितने लोगों पे केस बनाया इन्होंने? 2 जन पे बनाया, मेरे पे, मेरी देरानी पे अभी तो बनाया। और बोले तुम्हारे घर वालों को भी तुम बाहर निकल के कुछ करेंगे, कदम उचकते तो तुम्हारे आदमी लोगों को मैं इसे मार कर डाल देंगे पटरी पर। बोले पुलिस का कोई कुछ कर नहीं सकता। मैं ऐसा बोलती हूँ, क्यों कोई कुछ कर नहीं पाएगा? कोई तो हमारी मदद करेगा, कोई नहीं करेगा तो हम कोर्ट जाएंगे। जज साहब तो हमारी मदद करेंगे। ये बात किसने बोली आपको? कौन सी बात? आप बोल रहे कि वो हमारा कुछ कर नहीं सकता है, तो ये बात किसने कही? तो पुलिस का कोई कुछ कर ही नहीं सकता, वो लोग ऐसा बोलते। आपको किसने कहा? पुलिस वालों ने कहा? पुलिस देसाई मैडम ने बोली है। बोले मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, इतना खराब रिश्ते मारा है। तुम लोग की ऐसी हालत करेंगे कि बाहर मुंह दिखाने लायक के नहीं छोड़ेंगे और तुम्हारी अक्की फैमिली को पासा करवाएंगे। बोलने वाले कौन थे? पांडे सर। देसाई मैडम भी बहुत बोलती थी और इतना गंदी गाली। एक पुलिस वाला था दीपक करके जो लंबा, वो तो हमको बहुत गाली देता था। खाना भी खाने नहीं देता था। 2 दिन तक का तो खाना नहीं खाया। तीसरे दिन उनका खुद के टिफ़िन का खाना दे रहे थे हमको और समझा के बोलते थे हमको माफ़ कर देना, बाहर जाके कुछ कदम मत उचकना। ऐसा हमारे साथ ये पुलिस वाले घर तक के आ गए
हमारा ये इसके अब्बा बाहर बैठे ले थे, इनको भी पकड़ के खींच डाले। तो मेरी बहू बोली कि मेरा अब्बा बीमार है, तुम उनको कुछ मत करो के तो क्या तू कौन है? तो क्या मैं 80-25 की औरत हूँ। तो उसको पकड़ के ने ऐसे ही उसको मारी, उसको लेके गए। मैं इनके पास थी, मेरे को अंदर से पकड़ के खींच के लेके गए, मारते मारते वो 4 रास्ते पे हमको खड़े करे। फिर डब्बा आया, डब्बे में बिठाए, जब भी हमको लोगों ने मारे। क्यों मारने की वजह क्या थी? बस ये कि तुम 80-25 का है कि तुम 80-25 को हाजिर करो। आप उनकी कौन लगती है? 80-25 की अम्मी होंगी मैं, ये 80-25 के अब्बा है के। अच्छा, फिर आपको डब्बे में बैठा के कहाँ लेके गई पुलिस? डब्बे में बैठा के पुलिस स्टेशन ले गए। दोनों मेरी बहुओं को भी साथ में, मेरी उसको भी, दोनों को बहुत मारी है। क्यों मारने की वजह? वो कुछ बोलते नहीं, बताते नहीं थे, बस मारने से ही बात करे वो लोग को। फिर पुलिस स्टेशन लेके गए, वहाँ बिठाए करे। फिर मेरी छोटी बहू को बुलाई, फिर वो दूसरे रूम में उसको लेके गए। उसकी बहुत खराब हालत कर रही, मेरे से नहीं देखे जाता था। आपके साथ पुलिस ने भी मारपीट की है? मेरी बहू की बहुत खराब हालत कर रही, पुलिस वाले यहाँ चढ़ के ना उसके पाँव पे नहीं, यहाँ तो मैं तुम देखिए उसके सब दौड़े पड़े लगे। तो मारने में जो लेडीज पुलिस मार रही थी या जेंट्स मार रहे थे? वो हमको इधर अलग रूम में रख ले, तो उसको उधर ले जाके मारते थे। आपको जब अरेस्ट करके यहाँ से पुलिस लेके गई तो जेंट्स लेके गए या लेडीज लेके गई? दोनों थे, लेडीज भी साथ में आई थी। आपके साथ भी मारपीट की पुलिस ने? हाँ, यहाँ घर पास हमको मारे। पुलिस स्टेशन में आपके साथ कोई मारपीट करी? नहीं, वो मेरी बहुओं को दोनों को मारी। तो किस आधार पे ये लोग यहाँ से लेके, क्या बताया कि क्यों आपको अरेस्ट करे? ऐसा कुछ बताया नहीं आपसे? नहीं, आए ना, बस सब मिलने वालों के भी दरवाजे तोड़े, हमारे घर की ऐसी हालत करी। तो आपको कब छोड़ा फिर पुलिस ने? मेरे को तो कल रात को छोड़ी। तो कुछ जामीन, कुछ केस आपके ऊपर बनाया? नहीं बनाया, मेरे को तो ऐसे ही बिठा रखेली थी। मेरी इतनी तबीयत खराब, मेरे को प्रेशर की शिकायत, पानी मांगो तो पानी भी नहीं देते थे मेरे को। मेरा सर हुआ नहीं जाता है, मेरे छाती में दुखता है। कितने दिन आपको रखा पुलिस वालों मेरे को परसों के लेके गए, तो कल छोड़ी मेरे को। 24 साहिन भरूची। क्या हुआ था आपके साथ? मैं बच्चे लेने के लिए गई, मैं क्या CCTV कैमरे में दिख गई तो मुझे ही मारना चाहिए। कौन से दिन और कहाँ घटना हुई थी? 17 तारीख के दिन वो भिंडी बाजार में ही हुई। 11 तारीख के दिन भिंडी बाजार में ही हुए ला ये सब। हाँ। बच्चे लेने गई तो CCTV कैमरे में आ गई तो कहे कि तू आ गई तो क्या तूने इसके कैमरे तोड़े। मैं क्यों कैमरे तोड़ूंगी? किसी का नुकसान करके क्या मतलब आएगा मुझे? आपको भी पुलिस ले गई थी? हाँ, मेरे को भी ले गई, मेरे को ही ज़्यादा मारी है उसने। क्या क्या होता था लॉकअप में आपके साथ? बहुत मारती थी, तो 4 टाइम मारी है उसने मेरे को। फिर 5वें दिन भी सुबह में 5 पाँव पे खड़ी होकर पटे मारती है। न पाँव हटा लेते थे तो हाथ पे मारती थी। कितने दिन से आपको? 3 दिन मारे, 3 दिन रखा, तीसरे दिन नहीं थे। ये पांडे सर ने मारा था पाँव पे और मैडम मारती थी, बस 2 जन मारे थे। सचिन के पुलिस स्टेशन में मारे। हाँ, बस वहीं पे मारे। पांडे सर एक सर ने मारा था, मुँह पे तमाचा मारा था, वो सर का नाम मुझे नहीं पता है। बाल पकड़ के भी मारी थी। मैं कहे तेरी उंगली काट डालूंगी बोले, और तेरे को 20 साल के लिए अंदर कर दूंगी। अभी आपका चेकअप हुआ? हाँ। आपको कहाँ का लगा हुआ है? ये हाथ पे लगेला है और पैर पे लगेला है। 2 जगह तो मारती थी सिर्फ मेरे को। अभी क्या बोला आप? केस करने वाले? हाँ, करने का है ना सर, इतना मार खाए तो करना तो कुछ पड़ेगा ही ना।